औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन जीवकार, इस वक्त हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में मौजूद हैं। मेरे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक लवर्स, प्रमोटर्स, सपोर्टर्स, होम्योपैथिक दिलदादा शायक मूवमेंट के जो मरकज़ी चेयरमैन हैं हाजी रहमदीन तारी साहब, हाजी रहमदीन गिल तारी साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। और साथ में हमारे दाएं जानब होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर गज़नफ़र हमाद साहब, वो भी हमारे साथ आज नाज़रीन जीवकार शरीके गुफ्तगू हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन जीवकार, हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में देयर इज़ नो सच थिंग एज ए डिजीज़, बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुलने जा रहा है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में एक नई डिजीज़ सामने आ रही है जी, निगलेरिया फॉलरी जिसको कहा जाता है। और कहते हैं कि जी कोई जरासीम है, कोई एक कीड़ा है जो दिमाग में उतरता है, उसको कहते हैं जी ब्रेन ईटिंग अमाइबा कीड़ा है जो दिमाग को खाता है। और फिर उसके बाद 97 अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसको ये डिज़ीज़ लाहक हो जाती है तो वो 97% जो है वो उसकी डेथ जो है मतवक्को है, और सिर्फ 3% जो है उसके बचने के चांसेस हैं। ये एक नया चीज़ लेके आ रहे हैं वो मेडिकल साइंस के जो अलमबरदार हैं। लेकिन हम कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। डोंट अफ्रेड ऑफ एनी डिजीज़, किसी भी बीमारी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास पहुँचे, इसके बारे में पूछें तो हम आपकी इंशाल्लाह ताला बेहतरीन अंदाज से जो है ब्रेन वाशिंग करेंगे। हम कहते हैं हमारी मेडिकल साइंस जो है होम्योपैथी वो ये कहती है कि जरासीम नाम की कोई चीज़ नहीं है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, ये जो जरासीम का नाम लेते हैं एलोपैथिक के डॉक्टर, हम कहते हैं जी कोई किसी किस्म का जरासीम नहीं है। देयर इज़ नो सच थिंग एज ए डिज़ीज़, और बीमारी नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। तो होम्योपैथी में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। लेकिन आज हम डिजीज़ और मेडिकल साइंस पे बात नहीं करेंगे। हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं होम्योपैथिक लवर्स मूवमेंट के मरकज़ी चेयरमैन हाजी रहमदीन गिल तारी साहब। हाजी साहब, आज मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने हमसे गुफ्तगू की कि उनकी आज शहादत का दिन है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी हाजी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह करीम ने सूरत फ़तह में फरमाया कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन के सहाबा जो हैं वो कुफ़ार के लिए बहुत सख्त हैं और आपस में बहुत नरम हैं। उनका आपस में रहना सहना, उनकी गुफ्तगू, आपस में बैठना उठना बहुत नरम गोशा रखता है। हज़रत उस्मान गनी, आज 18 ज़ुल्हज है, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की यौम शहादत है, बरोज़ जुमअतुल मुबारक है। जब हज़ूर नबी साहब आज वैसे भी जुमअतुल मुबारक है, आज वैसे और उनकी शहादत भी जुमअतुल मुबारक में ही हुई। जी जी। जब 18 ज़ुल्हज था और बरोज़ जुमा था, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की शहादत वाक़ई हुई थी। आज 18 ज़ुल्हज है, बरोज़ जुमा है, आज उनकी शहादत का वक्त है। अल्लाह करीम उनके दराजात में बुलंदियाँ अता फरमाए। खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, सबसे पहले तो ये कहूँगा मैं ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है? जी जी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले तक किसी सहाबी रसूल को ये शर्फ हासिल ना हुआ कि किसी नबी की दो बेटियां यके बाद दीगरे किसी सहाबी के अक़द में आई हूँ। मासवाए हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, आपके अक़द में हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहमतुल लिल आलमीन की दो शहज़ादियाँ, दो लखते जिगर आपके निकाह में आई यके बाद दीगरे। हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को इसलिए ज़ुन्नूरैन कहा जाता है कि दो नूरों वाला, क्योंकि आपकी दो शहज़ादियाँ आपके निकाह में आई, इसलिए आपको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। जी। और जब कुफ़ार का वक्त था, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
दौर में एक यहूदी के पास कुआं था, उसका पानी मीठा था। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने उनसे कहा कि मेरे भाई, ये कुआं आप सब लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए भी, गैर मुस्लिमों के लिए वक्फ कर दें, और आपके लिए मैं जन्नत में इसके बदले में चश्मा जारी कर दूंगा। आपने फरमाया जन्नत में आपको चश्मा फरमा दूंगा। लेकिन उसने कहा, वो जो यहूदी था वो कहने लगा, अल्लाह के प्यारे रसूल, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं गरीब हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन ने ये सुन लिया। जी जी। जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना तो आपने 35,000 दिरहम उस वक्त जी 35,000 दिरहम के देकर उस यहूदी से वो कुआं खरीद लिया मुसलमानों को लिए खरीद कर जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के पास आया, आपकी खिदमत में 10 मरतबा हाज़िर हुआ। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आपने हुक्म फरमाया था कि जो कुआं ये खरीद कर मुसलमानों के लिए और तमाम पूरी उम्मत मुसलमान के लिए ये कुआं अब अपना खरीद कर दे दे, उसके लिए मैं जन्नत में चश्मा जारी कर दूंगा, चश्मा उसके बदले में दे दूंगा। अल्लाह करीम के करीम महबूब ने फरमाया, हाँ, जो भी ये कर देगा मैं उसको चश्मा लेकर दे दूंगा जन्नतुल फिरदौस, जन्नत में। जी। तो आपने फरमाया, या अल्लाह के प्यारे महबूब, ये मैंने 35,000 दिरहम देकर ये कुआं ख़रीदा है, आप मुसलमानों के लिए मेरा हाजिर है ये कुआं। जी। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। आपने फरमाया, आपने आपको जन्नत की खुशखबरी अनात फरमा दी। आपने हज़रत उस्मान गनी को, ज़ुन्नूरैन को जन्नतुल फिरदौस की खुशखबरी सुना दी। और एक मरतबा का वाक़या कहत पड़ गया, जंग तबूक का वाक़या है। जी। आपने माल गनीमत के लिए सब सहाबा किराम से हुक्म फरमाया कि लाओ भैया अपने अपने घरों में जो कुछ भी है, अपने जंग तबूक के मौके पर ख़जाने में कुछ नहीं है। जब आपने हुक्म फरमाया तो कोई सहाबी खड़ा ना हुआ। हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन खड़े हुए। आपने फरमाया, ए अल्लाह के प्यारे महबूब, मेरा 100 ऊँट का तोहफा बमाए साजो सामान आपके लिए हाजिर है। क्या बात है। दोबारा फिर जब आपने कबूल फरमाया तो दोबारा फिर आपने हुक्म फरमाया कि ऐ सहाबा, आप में और जो कोई भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहे तो आप खिदमत के लिए हाज़िर हो जाएं। जंग तबूक के मौका पर कोई भी ना खड़ा हुआ, फिर भी हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन खड़े हुए। आपने फरमाया, अल्लाह के प्यारे महबूब, 100 ऊँट बमाए साजो सामान आपकी खिदमत में हाजिर है। 10 मरतबा खड़े हो गए, इस्लाम के लिए हाजिर है। बेशक वो अल्लाह करीम के करीम महबूब के लिए हाजिर है। सुभान अल्लाह। जब आपने फरमाया, आप बहुत खुश हुए। आपने फरमाया, ठीक है, अल्लाह करीम आपको जन्नतुल फिरदौस, आपके लिए जन्नत काफ़ी है, आपके लिए इसके बदले में जन्नत काफ़ी है। जब तीसरी मरतबा फिर अल्लाह करीम के करीम महबूब ने फरमाया कि ऐ सहाबा, और कोई अगर आपने जंग तबूक के मौका पर कुछ खिदमत करना चाहे और कोई माल अनायत करना चाहे और कोई तोहफा देना चाहे तो खड़े होकर अपना ऐलान फरमाए। कोई सहाबी ना खड़ा हुआ। फिर उस वक्त तीसरी मरतबा फिर हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन खड़े हुए। आपने फिर फरमाया, 100 ऊँट बमाए साजो सामान का ऐलान फरमा दिया। आपके 300 ऊँट हो गए। माशाअल्लाह। अल्लाह करीम का करीम महबूब ने फरमाया, आज के बाद अगर उस्मान कोई भी नेकी ना करे, इसके लिए जन्नत काफ़ी है। इसके लिए जन्नत काफ़ी है। इतनी बड़ी हस्ती मुसलमानों हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन बारहा दफ़ा अल्लाह करीम का करीम महबूब ने आपको जन्नतुल फिरदौस की खुशखबरी अनात फरमाई। अल्लाह ताला हज़रत उस्मान गनी के नक्शे कदम पे चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। हमें भी सखी बनाए। ए अल्लाह तू सखी है, तू गनी है, हमें भी सखी कर दे। ए अल्लाह तू करीम है, या अल्लाह हम पर भी करम फरमा दे। गिरफ्तारी साहब की गुफ्तगू समात कर रहे थे, कितने खूबसूरत अंदाज से उन्होंने हमारे जो मुसलमानों के तीसरे खलीफा हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ुन्नूरैन, उनके बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत आपको इल्म दिया, आपको जानकारी मिली है कि हज़रत उस्मान गनी मुसलमानों के तीसरे बड़े खलीफा कितनी बड़ी हस्ती थे वो। अल्लाह ताला उन पे करोड़ों अपनी बरकतें रहमतें जो हैं वो नाज़िल फरमाए। नाज़रीन जीवकार इस वक्त हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं
होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर गजम्फर हमाद साहब खसूसी तौर पे हमारे मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में तशरीफ़ लेके आए हैं। आज उनसे हम पूछेंगे कि वो होम्योपैथी तरीका इलाज को, जो कि दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है, इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ एग्जेक्टिव डॉक्टर हैं डॉक्टर डेविड प्रारी, डॉक्टर माइकल रियान, और उसके बाद चीफ एग्जेक्टिव WHO हैंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर देखा जाए तो डॉक्टर गजम्फर हमाद साहब क्या कहेंगे होम्योपैथी के बारे में, आपके वो तारीफ़ी कलमात, और डॉक्टर हनीमन जिसने इसको डिस्कवर करके पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस में एक नया इनकलाब बर्पा किया। तो किस नज़र से होम्योपैथी को आप देखते हैं और आगे जो फ्यूचर है होम्योपैथी तरीका इलाज का, उसको आप ताबनाक और रोशन ब्राइट देखते हैं? डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, व्हाट विल यू से अबाउट द होम्योपैथी रेमेडीज, होम्योपैथी मेडिसिन, और अबाउट होम्योपैथिक फाउंडर डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इससे पहले मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ कि जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर एलोपैथी के एक इलाज है, सो कॉल्ड डॉक्टर्स जो हैं, जिसे बताया जाता है कि MBBS बहुत मुश्किल एक मेडिकल साइंस है और उसको बड़ी पेचीदा तरीके से बयान किया जाता है। सबसे पहले तो डिज़ीज़ के बारे में बताकर, बीमारी के बारे में बताकर, पेशेंट्स का आधे से ज़्यादा तो उसका जो ब्लड प्रेशर जो है वो निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो क्या होता है जी, सबसे पहले उसको ये करते हैं कि उसको 100 कार्ड किस्म की मेडिसिन खिलाई जाती हैं। हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है। एक मेडिसिन वो एक का वो पेशेंट ठीक नहीं होता, दूसरा ऑटोमेटिकली साथ साथ वो डिजीज़ चलती रहती है, नई डिजीज़ में मुब्तला होता जाता है। ऐसे ही है। जी। अच्छा, मेरा ताल्लुक चूँकि एग्रीकल्चर से है, मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ। बेसिकली तो हम लोग नया बीज, नई नस्ल डेवलप करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ चूँकि मेरी स्टडी जो है MPhil है और मैं PhD प्लान कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उस पर। तो चलते चलते जब मेरी रिसर्च के अंदर मुझे प्रॉब्लम फेस आना शुरू हुई तो मैंने उसका सलूशन ढूंढना शुरू किया डॉक्टर साहब जी कि मुझे कैसे सलूशन मिल सकता है, क्योंकि हम प्लांट्स के अंदर वायरसेस, बैक्टीरिया और ये फंजाई के हवाले से जो हमारी वो जंग रहती है उनके साथ, हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी वैरायटी डेवलप करें कि जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे रखती हो, उसके अंदर प्रोटीन कॉन्टैक्ट्स भी हो और न्यूट्रिएंट्स भी उसकी पूरी हो। अच्छा चलें, अब किसी हद तक पाकिस्तान जो है, चाहे वो गंदम की बात कर लें, मेज़ मकई की बात कर लें, चावल की बात करें, कपास के हवाले से बात करें या वेजिटेबल्स के हवाले से बात करें, तो उसकी जो आप ये कह लें कि न्यूट्रिशन वैल्यू है वो काफ़ी हद तक पूरी कर चुका है। लेकिन मसला हमें आता है कि बीमारियाँ, जी कीड़े मकोड़े, बीमारियाँ, पैथोजेंस जो हैं वो कैसे हम लोग उसको दूर करें ना। उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं करेले पे काम कर रहा था तो करेले में एक वायरस आता है जी, टमाटो पे भी वायरस आता है, भिंडी के ऊपर भी वायरस आता है, कपास के ऊपर कीड़ा आता है, उसके ऊपर भी वायरस आता है। ठीक है, अब उसका कोई इलाज नहीं है। हम क्या करते हैं, प्लांट्स को उठाते हैं, ज़मीन में दफन कर देते हैं। इंसानों को तो दफन नहीं किया जा सकता ना, उसके लिए तो क्योर करना पड़ेगा। तो रिसर्च करते 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 डॉक्टर हनीमन को पढ़ा तो उसने एक अजीब ही बात कर दी, अजीब बात की पोटेंटाइजेशन कर दी। मतलब चीज़ को इस अंदाज में पेश किया कि वो तरीका इलाज इंतहाई आसान फहम, कम खर्च, वो बालनशीन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, और पेशेंट ठीक हो रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें इसके अंदर मेडिसिन नज़र नहीं आती, लेकिन क्लिनिकल सिम्टम्स की बुनियाद के ऊपर मरीज़ ठीक हो रहे हैं। ये क्या मिरेकल है, क्या मौजज़ा है। मेडिसिन को नज़र नहीं आती, उसके अगर हम टेस्ट करें तो सिवाय वो एथनॉल के कुछ नहीं है। दुनिया की कोई लेबॉर्ट्री होम्योपैथी मेडिसिन को प्रूव नहीं कर सकती, लेकिन सामने नहीं आएगी। क्लिनिकल टेस्ट देखती है तो पेशेंट ठीक हो रहे हैं, पेशेंट ठीक हो रहे हैं। अच्छा, उसमें मेरी स्टडी के दौरान जो मुताले में मेरा गुजरा, उन्होंने ये कहा कि आब ज़मज़म, आपका नाम सुना होगा, आब ज़मज़म जो है वो पाक पानी है, शिफा वाला पानी है। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जो वाक़या कुछ इस तरह हैं कि सहाबी को कहा कि ये पानी आप ले जाएँ, जैसे मशकीज़ा कम होने लगे उसमें इलाके का और पानी डाल लें। अब वो हनीमन के जो लाइफ हिस्ट्री है उसके अंदर वो जब इसको पढ़ते हैं वो कहते हैं ये क्या है। वहीं से बेसिकली पोटेंटाइजेशन का कॉन्सेप्ट उनके माइंड में आया और उन्होंने एक नई मेडिकल साइंस में तख्लीक कर दी। जी ऐसे वो बेसिकली आब ज़मज़म क्या ख़राब नहीं होता, होम्योपैथी मेडिसिन भी ख़राब नहीं होती, 100 साल भी पड़ी रहेगी, ख़राब नहीं होगी। आप उसको पेटेंटाइज करते रहें, आप उसको महलूल के अंदर बनाते रहे, वो अपना असर जारी रखेगी। जी इस बुनियाद के ऊपर मेडिसिन जो है ना एक नया तरीका इलाज दरियाफ्त कर दिया। अब जो है पाकिस्तान के अंदर जो है ज़रूरत इस अमर की है
कि हमें कॉम्पिटेंट पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जो हैं इस सब माइल होने चाहिए। बिल्कुल है। यूरोप के अंदर आप देखें, अगर आप जर्मनी के अंदर बात करें, इंग्लैंड में बात करें, आप इटली में बात करें, फ्रांस में, वो लोग MBBS के बाद होम्योपैथी को पढ़ाते हैं। मतलब होम्योपैथी का लेवल उन्होंने MBBS से ऊपर रख दिया है कि पहले आप बेसिक जो बीमारी के बारे में कॉन्सेप्ट ले लें, उसके बाद जो आखिर जो मिरेकल्स है, जो मोजज़ाती किस्म का मेडिकल जो एक सिस्टम है उसको समझें। तो आज पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है उसके सिस्टम मूव करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, पेशेंट्स की हिस्ट्री कैसे हम लोगों ने लेनी है, फिर उसके बाद जो है मेडिसिन की सिलेक्शन हमने कैसे करनी है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिसिन सिलेक्शन के बाद उनके क्या फीडबैक्स आते हैं उसको अपने नॉलेज में इजाफा करना चाहिए। जी। पढ़े लिखे लोग सामने आएंगे जब इसके साथ वाबस्ता होंगे तो डेफिनेटली कि ये जो मेडिकल साइंस है ये एक नए अंदाज में फ्लरिश होगी और लोगों को इसका इल्म होगा। और जो जितनी मोनोपोली कायम की गई है हेपेटाइटिस के दौर के, देखें कि वहाँ पे जो है वो लाखों करोड़ों रुपया लोगों की जेबों से निकाला गया, हालांकि देयर वाज नथिंग। उसके बाद अब रिसेंटली ये कोरोना होकर गुजरा है, उसमें कुछ नहीं था। वो क्या करते हैं कि पहले सो कॉल्ड मेडिसिन को डिजीज़ को पहले प्रिवेयर करते हैं सोसाइटी के अंदर, उसके बाद साइंस हो चुकी है, वो नित नए तजर्बात कर रहे हैं, उनको पता है कि जनाब ये आपने बीमारी देनी है, इसका इलाज भी है। वो पहले एक खौफ, एक फ्राइटन की एक फ़िज़ा कायम करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उसके बाद उनकी जेबों से पैसे बटोरते हैं। जबकि उसके मुकाबले में ये मेडिकल साइंस ये टोटली डिफरेंट है, वो ऐसी कोई बात नहीं करती। वो कहते हैं कि डिजीज़ नाम की चीज़ ही कोई नहीं, बीमार नाम की चीज़ नहीं है। ये कहते हैं कि अल्लाह ने बीमारी पैदा की है लेकिन उसकी शिफा भी पैदा की है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कहते हैं कि हम बीमारी को मज़ीद दर बीमारी पैदा करेंगे और अपनी जेबें अपने जो है ना वो बटोरेंगे लोगों से। बिल्कुल है। जबकि ये अभी मेडिकल के इस शोबे के अंदर पढ़े लिखे तबका जब तक नहीं आता उस वक्त तक हम लोग पाकिस्तान के अंदर इसको फ्लरिश नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर पढ़ा लिखा तबका इसके साथ आता है, सिंसियर लोग इसके साथ जुड़ते हैं आकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह एक टाइम वो आएगा, वक्त करीब है कि यह जो होम्योपैथिक मेडिकल साइंस है ये ज़रूर मात देगी, डेवलप करेगी, पूरी दुनिया में प्रमोट होगी। बिल्कुल, और सपोर्ट भी अल्लाह का शुक्र है जी। डॉक्टर गज़नफ़र हमाद साहब के आप होम्योपैथिक मेडिकल साइंस पे रिमार्क्स, उनके कमेंट्स जो थे, जानदार कमेंट्स वो सुन रहे थे। उनका कहना था कि दुनिया का जो बेहतरीन तरीका इलाज है वो सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथी है, और पाकिस्तान का जो नौजवान तबका है उनमें जो हमारी बच्चियां हैं, हमारे बच्चे हैं, वो अगर मेडिकल साइंस होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ आएँ तो पाकिस्तान की जो तकदीर है वो बदली जा सकती है। और हम मिलजुल के जो है वो बेहतरीन अंदाज से जो है वो पेशेंट्स को, मरीज़ों को क्योर करने में जो है कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ ही नाजरीन जीवकर डॉक्टर गज़नफ़र हमाद साहब बेहद मशकूर हैं आपके कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हुए और नाजरीन को बहुत सारी मेडिकल साइंस के बारे में जानकारी हुई। फिर उसके बाद हाजी रहमदीन गेल ताहरी साहब आपके भी बेहद मशकूर हैं। आपने हज़रत उस्मान गनी जो मुसलमानों के तीसरे बड़े खलीफा थे, ज़ुन्नुरैन, उनके रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में आपने थोड़ी बहुत रोशनी डाली है, तो नाजरीन को इसके बारे में भी जानकारी मिली है। इसके साथ ही नाजरीन जी पर आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना, अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने अजीज़ों कारब का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।